कैंडिडेट्स हैं या जो उनके एजेंट्स हैं उनके द्वारा डोर टू डोर कैंपेन है उसकी अनुमति रहेगी, परंतु अब जो प्रचार है वो अब समाप्त रहेगा। हमारे यहाँ पर जो एफएसटी और एसएसटी की टीम्स हैं उनको भी आज दिशा निर्देश दे दिया गया है कि अभी 5 बजे के बाद से वो थॉरो चेकिंग अभियान चला करके ये इंश्योर करना है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रचार का कार्यक्रम किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही ये भी आप लोगों को ज्ञात होगा कि अब 5 बजे के बाद कोई भी जो बाहरी वोटर्स हैं वो धनबाद जिला की सीमा में नहीं रह सकते हैं। इसके लिए आज शाम से हमारे यहाँ एफएसटी, एसएसटी और पुलिस के द्वारा भी व्यापक जांच अभियान चलाया जाएगा ताकि कोई भी जो कैंपेनर्स हैं या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो आउटसाइड वोटर्स है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो परिसीमा है उसमें नहीं रहेंगे। अभी तक जो इलेक्शन का हमारा कार्यक्रम रहा है उसमें आप लोगों ने देखा है कि धनबाद जिला प्रशासन के द्वारा जो निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से इन्फोर्स किया गया और कहीं पर भी किसी भी प्रकार के कोई लॉ एंड ऑर्डर या कोई डिसरप्शन की सूचनाएं नहीं प्राप्त हुई हैं। जब से निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा हुई है 15 अक्टूबर से लेकर अभी तक आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए हमारी एफएसटी, एसएसटी और पूरे जिला प्रशासन की टीम ने प्रयास किया है। इसमें आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 5 मामले जो हम लोग के संज्ञान में आए जिसमें कि केस दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज किया गया है जिसका की इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक आज तक का जो हम लोग का कैश सीजर का अमाउंट है वो 3 करोड़ क्रॉस कर चुका है, जिसमें अगेन हमारी एफएसटी, एसएसटी और संबंधित थाना के द्वारा जो विभिन्न चेकिंग अभियान चलाए गए उसका ये नतीजा है। जो लिकर सीजर किया गया है उसका जो अमाउंट है वो 27,55,000 है और ड्रग्स और गांजा जो हम लोग के यहाँ से सीज किया गया अभी इलेक्शन के दौरान वो लगभग 14 लाख से अधिक के अमाउंट का है। जावा महुआ भी 16 लाख से अधिक अमाउंट का सीज किया गया और प्रेशियस मेटल्स में चांदी के जो हम लोग को चीजें प्राप्त हुई जो जब्त करी गई वो 17 लाख से अधिक के अमाउंट है। इस प्रकार से टोटल जो अभी तक का सीजर है वो 13 करोड़ 60 लाख से अधिक का सीजर सारी टीम धनबाद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सभी जो हमारी एफएसटी, एसएसटी है उनके द्वारा मिलकर ये कार्रवाई करी गई है। और ये जो कार्रवाई है ये अभी भी जारी रहेगी, इलेक्शन तक जारी रहेगी। अभी अगले जो 2 दिन है, जैसे आप सभी जानते हैं लास्ट 72 आवर्स में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा प्रयास यही है कि कहीं भी किसी भी दल या राजनीतिक पार्टी या कि किसी प्रत्याशी या उनके किसी भी कैंडिडेट के एजेंट के द्वारा कहीं पर भी मतदाताओं को प्रलोभन देने या किसी भी प्रकार से उनको मैनिपुलेट करने की कोई भी कार्रवाई ना करी जाए। अगर ऐसी कोई भी प्रक्रिया हम लोग के संज्ञान में आती है तो उस पर अगेन एमसीसी के तहत कार्रवाई करी जाएगी और इस चीज को लेकर के हम लोग बहुत ज्यादा विजिलेंट भी रहेंगे। विधि व्यवस्था के हिसाब से भी हम लोगों ने इंश्योर किया है कि 20 तारीख का जो इलेक्शन है हमारा वो पूरी तरीके से पीसफुल रहे। अभी 18 तारीख तक जो हमारे कैंपेनिंग का पूरा टाइम रहा है वो हम लोगों ने इंश्योर किया कि बहुत पीसफुल तरीके से निकले और ऐसा हम लोगों ने अपनी कार्य में सफलता भी पाई है। जो 20 तारीख का हम लोग का इलेक्शन है उसको लेकर के भी हम लोगों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे 2372 बूथ हैं उन सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की सुविधा रहेगी जिसका फीड हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम में और साथ ही साथ सीईओ ऑफिस और ईसीआई ऑफिस में भी रहता है ताकि वहां से हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि किसी भी बूथ पर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर और सेक्टर ऑफिसर्स को अकॉर्डिंगली हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं और एमसीसी के जो डायरेक्शंस हैं उसके हिसाब से ही बूथ पर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी कराई जाएगी। हमारे जो संबंधित कोषांग है उनके द्वारा डिस्पैच और रिसीविंग की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डिस्पैच आप सब जानते हैं कि हमारे 3 डिस्पैच सेंटर्स हैं, बाजार समिति जहां से हम लोग सिंदरी, बागमारा और टुंडी का डिस्पैच करते हैं और धनबाद पॉलिटेक्निक जहां से धनबाद और जरिया विधानसभा का डिस्पैच होता है। निरसा विधानसभा का डिस्पैच निरसा पॉलिटेक्निक से किया जाएगा। सभी तीनों हमारे डिस्पैच सेंटर पे हमारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह 5 बजे के से जब हमारी पोलिंग पार्टीज वहां पर रिपोर्ट करना शुरू करेंगी तब से हम लोग डिस्पैच का अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे और हमें उम्मीद है कि हम लोग जितना जल्दी संभव होगा डिस्पैच की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। हम लोगों ने जो वाहन की व्यवस्था है सभी पोलिंग पार्टीज के लिए वो भी इंश्योर कर ली है और तीनों डिस्पैच सेंटर्स पे हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो जैसा मैंने बताया वो पूरी तैयार कर ली गई हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कुल इलेक्शन में 20 तारीख को हमारे
11,186 जो मतदान कर्मी हैं वो कुल लगेंगे, जिसमें से कि 2619 P1 हैं और P2 है 2922। आप सभी जानते हैं कि जिन भी मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक वोटर्स हैं उसमें इस बार चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार एक एक्स्ट्रा P2 देने की का निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में हम लोगों ने एक्स्ट्रा P2 दिया है। तो इस प्रकार से 2922 P2 है, 2634 P3 हैं और ये नंबर रिजर्व को लेकर के है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर 2619 हैं, सेक्टर ऑफिसर 260 हैं और कुल 19 सेक्टर ऑफिसर्स हमने रिजर्व में रखे हैं। कुल 113 माइक्रो ऑब्जर्वर्स है। इस प्रकार से जैसे मैंने बताया 11,186 कुल हमारे मतदान कर्मी हैं जो कि 20 तारीख को मतदान के कार्य में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग काउंटिंग की भी अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग आपको इलेक्शन जो 20 तारीख को हमारा पोल है वो खत्म होने के बाद उसके बारे में आपको हम लोग विस्तृत तौर से ब्रीफ करेंगे। तो एक बार पुनः से मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जिला प्रशासन के द्वारा जो पिछले लगभग 1 महीने से अधिक से हम लोग कार्य कर रहे हैं वो सुचारू रूप से आगे भी चले और हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि 20 तारीख का जो चुनाव होना है वो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन के हिसाब से स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हम लोग संपन्न करा सकेंगे। और आप लोगों के माध्यम से एक बार पुनः हम लोग का अनुरोध है सभी मतदाताओं से धनबाद जिले के कि 20 तारीख को आप आएं और अपने बूथ पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि जो लोकतंत्र का असली जो उद्देश्य है वो आपकी सहभागिता के साथ पूरा हो सके। थैंक यू। पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ प्लान